हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। कंप्यूटर के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कितने प्रकार के होते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके प्रकार कितने होते हैं और उसके पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सेकेंड, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये 5 प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप को इसके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और ये इसका प्रोसेस क्या होता है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम will work to submit similar kinds of job together। जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिमिलर टाइप के जो जॉब होते हैं उन्हें सबमिट करता है, एक जगह कलेक्ट करता है। नोट देखते हैं, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद आवर कंप्यूटर सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अब देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सबसे पहले ये देखेगा कि कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। यहाँ पे ये यूजर्स दे रखे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। जैसे यहाँ पर 8 यूजर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 यूजर्स अलग वर्क कर रहे हैं, कुछ अलग वर्क परफॉर्म कराना चाहते हैं सीपीयू से। जो 2 यूजर्स दिए गए हैं इनका पर्पस कुछ अलग है और जो 3 यूजर्स ये दिए गए हैं इनका पर्पस अलग है। ये तीनों अलग अलग एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये सभी अलग अलग एप्लीकेशन। इसमें जो जॉब 1 है इसके रिक्वायर है पेंट पे, यानी कि ये जो तीनों यूजर्स हैं ये पेंट पे वर्क कर रहे हैं तो इनकी रिक्वायर अलग हो गई, रिक्वायरमेंट जो है अलग हो गई। और जो एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं वो 2 यूजर्स हैं, ये जॉब 2 हो गया हमारा। अलग अलग जॉब 1 जॉब 2 हम यहाँ पे एन तक ले सकते हैं, कितनी भी जॉब परफॉर्म की जा सकती है इस पे। जॉब 2 में जो है ये 2 यूजर्स हैं जो एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं और जॉब 3 में 3 यूजर्स हैं जो टैली पे वर्क कर रहे हैं। तो इन जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, ये जो तीनों जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 हैं इन तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है क्योंकि कुछ यूजर्स पेंट पे वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्सेल पे कर रहे हैं, कुछ टैली पे कर रहे हैं। यहाँ पे जिन जिन यूजर्स के रिक्वायरमेंट सेम है उनकी एक बैच बनाया ऑपरेटर ने और सीपीयू को सबमिट कर दिया। यानी कि जॉब 1 के लिए इस पे 3 यूजर्स थे, इनकी तीनों की रिक्वायरमेंट सेम थी, इसकी एक बैच बनाया ऑपरेटर ने यहाँ पे। उसके बाद इसे सीपीयू को सबमिट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो भी काम करवाना चाहते हैं जो यूजर्स हैं, उसके बाद फिर ऑपरेटर ने देखा, फिर ये ऑपरेटर बैक आएगा, उसके बाद फिर देखेगा और कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। तो यहाँ पे जॉब 2 जो है इसमें 2 यूजर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है क्योंकि ये दोनों ही एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद जॉब 2 के लिए इसमें 2 यूजर्स थे, इन दोनों की एक बैच बनाएगा हमारा ऑपरेटर। उसके बाद ये सीपीयू को सबमिट कर देगा। जो भी एक वर्क परफॉर्म कराना चाहते हैं सीपीयू उस वर्क को करने के बाद इन्हें उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके दे देगा। उसके बाद ये फिर से देखेगा जो हमारा ऑपरेटर होता है कि और कितने और ऐसे यूजर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। इन तीनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिर से सेम है क्योंकि ये जॉब 3 जो कि टैली पे तीनों वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जॉब 3 हो गया। उसके बाद इसका इन तीनों का एक बैच बनाएगा हमारा ऑपरेटर, उसके बाद फिर से ये सीपीयू के पास सबमिट करके भेज देगा। उसके बाद जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से सीपीयू जो होगा हमारा प्रोसेसर होगा, ये उसे प्रोसेस करने के बाद उनका रिजल्ट फाइंड आउट करके उन्हें वापस दे देगा। तो ये होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस। यानी सिमिलर काइंड
जॉब के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बैच बनाता है ऑपरेटर की हेल्प से और सीपीयू को सबमिट कर देता है। ये इसका मेन पर्पस होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Advantage of the operating system, it is useful when we working with large files which can take more time to execute. अगर आप किसी बहुत बड़ी फाइल में वर्क कर रहे हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट होने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। लार्ज फाइल के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होता है, इसीलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम लार्ज फाइल्स के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Once the job is submitted, the user did not have any interaction with it. अगर एक बार यूजर ने किसी जॉब के लिए जो हमारा ऑपरेटर है उसने उसे उस जॉब की एक बैच बना के सीपीयू के पास सबमिट कर दिया, तो यूजर कुछ भी उसमें चेंजअप करता है तो उससे ऑपरेटर उसे नहीं रीड करेगा, क्योंकि उसने उसका वर्क पहले ही कर दिया है, एक बैच बना के उसे सीपीयू के पास प्रोसेस करने के लिए भेज दिया है। इसलिए जो यूजर्स होता है वो भी अगर उसे कुछ भी चेंजअप करना है या एडिट करना है तो वो पहले ही कर ले जब तक कि बैच नहीं बनी हुई है। जैसे ही ऑपरेटर के पास उसे भेज दिया जाता है, ऑपरेटर उसकी बैच बना देता है, उसके बाद सीपीयू के पास वो प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। फिर उसमें यूजर्स कुछ भी चेंजअप करता है लेकिन वो सीपीयू के पास वो चेंज होकर नहीं पहुंचता है। ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।